करोड़ों की डकैती पड़ जाती है। ठीक है, तो मैं जवाब लूंगा आपसे। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। लेकिन शांति प्रसाद भट्टी जी, अगर मैं सही हूं तो भाई ये राज्य आंदोलनकारी की ओर से जो मांग की जा रही है, जो राज्य आंदोलनकारी जो मांग कर रहे हैं, ये मांग तो आप लगातार करते रहे, इन मुद्दों को तो आप उठाते रहें। आप सख्त भू कानून की बात करते हैं, आप कहते हैं भाई सख्त भू कानून जो है वो बनना चाहिए। आप ये कहते हैं कि भैया स्थायी राजधानी की बात भी आप बात करते हुए समय समय पर नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए ना, उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता ने कभी आपको मौका नहीं दिया। कारण क्या है, कमी क्या है? देखिए, क्षेत्रीय दल है हम, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। जिनको भर भर के वोट दिया उन्होंने इस राज्य की क्या स्थिति कर दी। कल राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा और इन 24 वर्षों में डिबेट ये हो रही है कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अभी नहीं बना। अमित जी, सत्ता केवल 3 काम कर दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, जनता को दे दे तो जनता सारे काम स्वयं कर लेती है। बिल्कुल। मगर स्वास्थ्य के मामले में आपने देख लिया, सरकारी हॉस्पिटल खत्म, प्राइवेटाइजेशन हो गया। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी सिस्टम चरमरा गया। सुरक्षा में हालत ये हो गई, बेटियां घर में उनकी जो हत्याएं हो रही है, अंकिता उदाहरण है। ऐसे में इन 24 वर्षों में जिस कल्पना को लेकर 42 से ज्यादा शहादत दे दी यहाँ के लोगों ने, उनके सपनों पर तो जो कुठाराघात इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि डिबेटों में सरकारों को गिराया जा रहा है। राजधानी का पता नहीं है। कल बॉबी पवार पे मुकदमा दर्ज हो गया। अगर भाजपा भ्रष्ट और बेईमान पार्टी नहीं होती तो लोकायुक्त कानून लागू कर चुकी होती। अगर लोकायुक्त कानून इस राज्य में होता तो बॉबी पवार मीनाक्षी सुंदरम के पास क्यों जाता? आरटीआई से डिटेल निकालता, लोकायुक्त के यहाँ मुकदमा लगाता, जेल भेज देता। मगर चोर एमडी को, 250 करोड़ के बेईमान को, जिसको कि जांच कमेटी कहती है कि यह बेईमान है, उसके बावजूद मीनाक्षी सुंदरम धमकाते हैं और झूठ बोलते हैं। यह भाजपा का चरित्र है। अगर लोकायुक्त कानून होता तो बॉबी पवार पे मुकदमा ना होता, कई अपराधियों को हम जेल भेज चुके होते। तीसरी बात, हम उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए सत्ता चुन रहे हैं या उत्तराखंड की संपदाओं को बेचने के लिए? अमित जी, मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टर सीमेंट में गुजराती कंपनी को यहां काम दिया कि तू यहां इन्वेस्टर सीमेंट कराओ, 300 करोड़ दे दिए। उसके बाद गुजरातियों ने यहां जम के जमीनें खरीदी और इन्वेस्टर सीमेंट के नाम से यहां रजिस्टर करा दिया कि हम यहां इन्वेस्ट करेंगे। कहने का मतलब है इसीलिए भू कानून लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए मूल निवास यहां पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि चोर दरवाजे से भाजपा ने पूरी संपदाओं को यहां गुजरातियों को बेच दिया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम यूसीसी ला रहे हैं। अरे भाई, ले आओ, कौन मना करता है? अगर नागरिक सुरक्षित होते हैं तो लाओ। मगर ये यूसीसी कहां है? ये तो बीसीसी है। भारतीय जनता पार्टी का जो नौटंकी है उसको समझिए कि कहां ये कॉमन सिविल कोड है भाई। इसमें तो आपने जनजातियों को छोड़ दिया। कहने का मतलब है इसी राज्य में एक ऐसा कानून बना दिया कि आपस में झगड़े होंगे। हमारी आपत्ति यह है कि तुम बाहर वालों को 1 साल में मूल निवास कैसे बना दोगे भाई, और उत्तराखंड के अंदर सनातन धर्म के ऊपर कैसे हमला कर दोगे बेटियों को लिविंग रिलेशन में देके। हमारी इन आपत्तियों पे भाजपा ने मुंह में दही जमा रखी है। कहने का मतलब ये ऐसी बेईमान पार्टी है जो राज्य के एक काम को बताने की राजनीतिक हैसियत नहीं है इनकी। ये बताएं, भ्रष्टाचार अगर आपने कानून लेकर आए हैं, नकल कानून, तो ये बताइए मुख्यमंत्री कार्यालय के कौन लोग थे जिन पर मुकदमे लगने चाहिए थे? हाकिम का हाकिम कौन है? वहां पर फिर चुप। प्रेमचंद अग्रवाल जैसा व्यक्ति, भ्रष्ट बेईमान, जो पहाड़ियों को मारता है, विधानसभा में नौकरियां लगवाता है रिश्तेदारों की, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कहने का मतलब है अमित जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं क्षेत्रीय दल का नेता होने के नाते, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कोई एक डिबेट हिंदी खबर की दिखा दीजिए, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा भाजपा से, कांग्रेस से। आप लोग दिखाते हो कि उत्तराखंड का दर्द, मगर राष्ट्रीय चैनलों को मैनेज करके ये राज्य को लूट रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य बना है। यही कारण है कि हम आज भी राज्य के स्थापना दिवस से पहले आंसू बहा रहे हैं
कि जिन 42 लोगों ने अपने नौनिहाल बच्चों के लिए, अपने राज्य के लिए बलिदान दिया, उनके सपनों का उत्तराखंड तो आज भी नहीं बना। यहाँ जनसंख्या भी विस्फोट हो गया, 64 लाख लोगों का राज्य था और आज यहाँ 1,35,00,000 हो गए। ये भाजपा की देन है। मुसलमान करके सबसे ज्यादा मुसलमान भाजपा बसा रही है उत्तराखंड के अंदर, बिजनौर से लाकर, सहारनपुर से लाकर, तो यहाँ मंत्री बना दे रहे हैं ये लोग। मेरा कहने का मतलब है, जितना जातीय दंगे होंगे उतना भाजपा पनपेगी। इसीलिए उत्तराखंड को इन 24 वर्षों में भाजपा ने उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया है, देवभूमि को कलंकित भूमि बना दिया है। इनके नेता बलत्कारी, इनके नेता भ्रष्ट, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूँ। ठीक है जय सिंह रावत जी, जय सिंह, मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। सारी गेंदें तो आप ही को खेलनी है, बैटिंग तो आप ही को करनी है बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, सरकार में आप हैं। ठीक है जय सिंह रावत जी, भाई कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को, और राज्य आंदोलनकारी की जो मांग है, बिल्कुल सही भाई, मतलब ये तो शर्मिंदगी वाली बात है ना, इसमें तो शर्मिंदा होना चाहिए कि 24 साल के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी स्थायी राजधानी कहाँ है, स्थानीय राजधानी हमें नहीं मिल पा रही है, भू कानून की मांग की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? अमित, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को सबको राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दूंगा, पैनलिस्ट को भी दूंगा जी। देखो अमित, कोई भी चीज है उसके दो पहलू होते हैं, जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक द डार्कर साइड एंड देन ब्राइटर साइड, ब्राइटर, बिल्कुल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो जहां तक हम ये 24 सालों का आकलन करेंगे तो दोनों बातें हैं। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि कुछ 24 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये मैं सहमत नहीं हूं, और इससे भी सहमत नहीं हूं कि 24 सालों में सब कुछ हो गया। देखिए, आंदोलनकारियों के वास्तव में सपने थे, लोगों ने जाने गंवाई हैं, डंडे खाए, घायल हुए, अस्पताल में बहुत बुरा हाल हुआ। वो दमन, वो हमने उस समय रिपोर्टिंग की है, जब आंदोलन चल रहा था, हमने देखा किस किस्म से हुआ था और कब से चल रहा था, ये सारी स्थिति है। लेकिन अभी आप ये कहें कि देखिए, जब राज्य बना था 9 नवंबर 2002 को, जो पहला बजट आया वो था 4,500 करोड़ का। उत्तराखंड का पूरा बजट था 4,500 करोड़ का जी। और आज कितना कहे, 90,000 करोड़, कितना जंप कर गया आप समझिए। और जब राज्य बना, उसका राज्य की जो कहते हैं ना इकोनॉमी, आज हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं देश के, उत्तराखंड की इकोनॉमी क्या थी सन 2000 में? 14,000 करोड़ की, 14,501 करोड़ की। आज यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 3.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। आप समझिए, प्रति व्यक्ति आय उस समय 14,000 करोड़ थी, 14,000 थी बस केवल, आज 2.5 लाख से ऊपर चली गई। हाँ, इसमें गड़बड़ ये है कि मैदानी क्षेत्रों, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, यहाँ तो प्रति व्यक्ति आय 3 लाख करोड़ पार कर गई। लेकिन पहाड़ों में वहां लाख भी नहीं पहुंची। वो लाख जो इनकम है वो मनरेगा की वजह से, अश्योर्ड रोजगार की वजह से है, वरना हालत खराब, वो समावेशी विकास नहीं हुआ। इसी तरह आप देखिए, कई मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। हमारे यहाँ के लड़के देखो ना, आप बंगलोर में जाके देखिए, वहाँ टैलेंट उत्तराखंड का, वहाँ देखिए विदेशों में चले गए हैं, डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, टेक्नोक्रेट चले गए हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो वो पक्ष अलग है, निश्चित रूप से हुआ है आपको। लेकिन आपको जो देहरादून में चमचमाती सड़कें देख रहे हैं, वो स्थिति नहीं है जो आप मुझे याद है उत्तराखंड में या देहरादून वालों को सीटी स्कैन के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। आज देहरादून में दिमाग के ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्रेन के ऑपरेशन हो रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष देखिए, अभी जो आपने दिखाया है, लोगों को कितना मरीज को कितना किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ रहा है। बिल्कुल, आज इतने बड़े आपके यहाँ टॉप कॉलेजेस हैं देहरादून में, बिल्कुल, लेकिन गांव में देखिए क्या हालत है। जल्दी से कमलेश जी, 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, समय नहीं बचा। जी देखिए, क्योंकि स्थापना दिवस का अवसर है और हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश में जो भी गतिविधियां, जो विकास कार्य इस वक्त चल रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, इस प्रदेश के लिए हो, है तो इसी जनमानस के लिए जो प्रदेश में रह रहा है, जिसने वोट किया है, जिसने सरकार बनाई है। अभी हमारी कांग्रेस की हमारी बहन कह रही थी
कि हमारे अग्निवीरों को दिया है युवाओं को। अरे अग्निवीर का जवाब तो हरियाणा में भी मिल गया। कांग्रेस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समय मेरे पास बचा नहीं है, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूँ मैम। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने कब पूरे होंगे, सरकारें इस पर ध्यान कब देंगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।